अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ये खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। छोटे थे जब हम तो होटलों में जाने का इत्तेफाक होता था, आवारा टाइप के लोग थे। वैसे छोटे बच्चे तो उस टाइम इतनी जो चोरी चकारी है, अगवा, ये कुछ होता ही नहीं था। रोडों पे ट्रैफिक ही नहीं होता था। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। और थोड़े बहुत जो पैसे होते थे होटलों में जाते थे, तो होटल में एक रेसिपी यानी एक नाम जो तेज़ तेज़ से, आपको मेन्यू तो होता नहीं था लिखा हुआ, वेटर आपको खुद से सुनाता था, पूरा याद होता था उसको। तो वो बताता था भुना कीमा या भुना गोश्त। ये भुने का लफ्ज़ जब साथ में लगता था ना, तो मेरा बहुत ही एपेटाइट बढ़ती थी। लेकिन चूंकि पैसे इतने होते नहीं थे भुने कीमे या भुने गोश्त के खाने के, और तो फिर कभी कभार ही ऐसी किस्मत काम करती थी तो थोड़े बहुत ज़रा पैसे एक्स्ट्रा आते थे। सबसे पहली अयाशी और ख्वाहिश होती थी कि भुना कीमा या भुना गोश्त खाया जाए। तो आज हम भुना कीमा ही बना रहे हैं और साथ में चिकन मलाई कबाब बन रहे हैं। और भुने कीमे के साथ आज हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, और वो चेंजेस क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो भुने कीमे की तरफ आ जाते हैं। बीफ का कीमा है और यहाँ पे ले लिया एक अदद पैन, चूल्हा किया ऑन। और सबसे पहला काम इसमें हम करेंगे बग़ैर ऑयल ऐड किए कीमे और अदरक लहसुन की बुनाई। ये थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ तरीका है पकाने का और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का बनेगा। इसको मैं बाइफरकेट करूँगा, यानी कीमा पकने के बाद आधा कीमा में लेके, और हम रेजिया पास्ता का जो ये स्पायरल पास्ता है इसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल का। मुझे जो बहुत अर्ली एज में पास्ता याद है वो पाकिस्तानी स्टाइल का ही याद था, वो कीमे के साथ ही था। और पास्ता कीमा बना घर में, नॉर्मल जो भी घर में कीमा बनता था उसमें हम पास्ता बॉईल करके शामिल कर देते थे, तो बड़ा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े का बनता था। तो पैन ले लिया, पैन में सबसे पहले ये आ गया कीमा, बग़ैर ऑयल ऐड किए हुए हमने इसको किया है। साथ में लहसुन और अदरक, इसकी सबसे पहले होगी बुनाई। तो जहन में रखिएगा, अभी हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल नहीं किया, इसको एज इट इज़ बुनाई करेंगे। ये आ गया चम्मच, उसको थोड़ा खोल खाल दिया ज़रा। अच्छा, इस तरीक़ों से मेथड थोड़े अगर आप चेंज कर लें तो आपके खानों में काफ़ी टेस्ट के वाइज डिफरेंट किस्म का टेस्ट आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और जहन में रखिएगा इसका मेकिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट। अच्छा, गोश्त में थोड़ी सी चिकनाई है तो इस वजह से भी फ़ायदेमंद है, हल्की सी चिकनाई है, बहुत ज़्यादा नहीं। कीमे के बारे में हमेशा जहन में रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ घर में आपके एक कीमा की मशीन होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या हाथ की हो। इससे बीमारियाँ बहुत फैलती हैं, ख़ास तौर पे पेट की बीमारियाँ, फूड बॉर्न डिजीज़ जो है, ये सबसे बड़ी वजह कीमे से बनती है। बाज़ार में भी अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो कीमा अवॉइड करें। सीख कबाब, इस टाइप की चीज़ें, उसकी वजह है कि सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग इन्हीं से होती है। उसकी वजह ये है कि गोश्त, ये जब साबुत गोश्त होता है पिसने के बाद इसको सरफेस एरिया कहते हैं, यानी ये फैल जाता है, यानी इतना सा पीस जो है इतना फैल जाएगा, तो इसमें जरासीम पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला, हमारे यहाँ जो कसाई के पास मशीन लगी हुई है जिससे आप कीमा निकलवाते हैं, उससे ऑलरेडी पूरा दिन मुख्तलिफ़ औक़ात में कीमा निकल रहा होता है, मशीन साफ़ नहीं की जाती। तो एक बंदा जो कीमा निकलवा के जा रहा है और दूसरा आ रहा है, तो उसी मशीन में सुबह 10 बजे अगर कीमा निकलना शुरू हुआ है, 8 बजे, आप 12 बजे कीमा निकलवा रहे हैं उसमें से, तो 12 बजे तक उसमें जो कीमा रह गया है उसमें जरासीम पैदा हो गए। और फिर गर्मी, अभी गर्मी शुरू हो जाएगी तो और ख़तरनाक है। सो कोशिश करेंगे घर में एक अच्छी सी कीमे की मशीन ले लें ताकि इन बीमारियों से अपने आप को, अपने घर वालों को बचा के रखें आप। तो कीमे की बुनाई चल रही है, जैसे ही इसमें पानी इसका खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें शामिल करेंगे इसके मसाला जात जो इसमें शामिल होंगे। और ये इसमें ना टमाटर है ना प्याज है, ये बिल्कुल ड्राई कीमा है। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का होगा। आप चाहें तो इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं, चाहे तो टमाटर ऐड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसको जो ओरिजिनल तरीका है भुना कीमे का, मैं उस तरीके से इसको बना रहा हूँ। ये देखिए पानी छोड़ा हल्का सा, तो इसको हमने भूनते जाना है बस। जैसे ही पानी इसमें से उड़ गया फिर इसमें हम शामिल करेंगे ये हल्दी, साथ में आ गई गोल लाल मिर्च, और साथ में आ गया थोड़ा सा नमक, और साथ में आ गई हरी मिर्चें, साथ में आ गया बारीक कटा हुआ अदरक, और काली मिर्च हम आखिर में शामिल करेंगे। और इनको शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा भून लिया इन्हीं मसालों के साथ, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे, हमारा बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसको ज़रा मिक्स किया, और साथ में पास्ता को भी मैं मिक्स कर देता हूँ। जैसे शामिल किया पानी में, ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पर पहली दफ़ा आप इसको ज़रूर मिक्स करें ताकि आपस में चिपक ना जाए। तो इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ, और अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम तकरीबन कोई 2 से 3 कप पानी। ये आ गया। इसके बाद उबाल आएगा, धीमी आंच में पकने छोड़ देंगे। बड़ी सिंपल रेसिपी है, कुकिंग टाइम भी इसका
सिर्फ इतना लेगा कि जितना कीमा गलने तक है। मेरे हिसाब से तकरीबन 7-8 मिनट अभी हो चुके हैं इसको पकते हुए, और आधा 20 मिनट भी इसको दे दें तो बेहतरीन तरीके से पक जाएगा। मैं इसको ढक रहा हूँ और धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे तो हमारा भुने कीमे का जो काम था वो तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। सबसे पहले हमने आधे किलो गाय का कीमा लिया, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन, इसमें इसकी भुनाई की, इतनी भुनाई की बग़ैर ऑयल के कि इसमें पानी जो था वो बिल्कुल ड्राई हो गया। फिर इसमें हल्दी, लाल मिर्च, गोल लाल मिर्च साबुत और हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक और ये सारा शामिल करके थोड़ा सा नमक, इसकी थोड़ी सी बुनाई की, उबाल आने के फिर 3 कप पानी शामिल करके उबाल आने के बाद इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे हम। आराम से पकता रहेगा। 15-20-25 मिनट बाद इंशाल्लाह फिर इसके साथ हम कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। और ये आ गया हमारा फुसीली रेजिया पास्ता। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, पास्ता बॉयल हो चुका होगा, कीमा पक रहा होगा, फिर हम आ जाएंगे हमारे यहाँ के बेहतरीन मलाई कबाब की तरफ। कहीं जाकर विराट बैक। भुना कीमा अज्जा: गाय का कीमा हाथ का बना हुआ आधा किलो, साबित लाल मिर्च 8 अदद, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, नींबू 1 अदद, तेल आधा कप। लीजिए, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं भुना कीमा किस तरह बन रहा है। हमने आधा किलो गाय का कीमा लिया, उसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन शामिल किया, बग़ैर ऑयल के हमने इसको फ्राई किया तकरीबन 4-5 मिनट। और जब पानी इसका खुश्क हो गया इसके बाद हमने इसमें शामिल किया हरी मिर्चें लंबी कटी हुई तकरीबन 2 से 3 अदद, गोल लाल मिर्च आ गई इसमें तकरीबन 5 से 6 अदद, और साथ में हमने हल्दी थोड़ी सी शामिल की, थोड़ा सा नमक शामिल किया, और फिर हमने इसमें थोड़ा सा अदरक और फिर 3 से 4 कप पानी शामिल करके उबाल आने के बाद इसको धीमी आंच पे कीमा गलने तक छोड़ दिया। जैसे ही कीमा पक जाएगा आधा कीमा हम साइड पे कर लेंगे और आधे कीमे में हमने रेजिया पास्ता निकाल के रखा हुआ है तो उसमें हम इसको मिक्स करके सर्व करेंगे। ये मेरी बचपन की यादें पास्ता के साथ। सबसे पहली याद जो है पाकिस्तानी स्टाइल का कीमा बना हुआ था घर में और पास्ता बॉईल करके सिर्फ उसमें मिक्स कर दिया था। चाहे वो स्पेगेटी हो, मेरे पास फुसीली पास्ता था तो मैं फुसीली पास्ता यूज़ कर रहा हूँ, स्पेगेटी हो, मैकरोनी हो, कोई से पास्ता जो आपको पसंद हो। यहीं पे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं मलाई कबाब की रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत सिंपल, ये 2 स्टेप कुकिंग है। और पहले स्टेप में हम सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, मशीन में चॉपर में इसको पीसेंगे और इसके बाद दूसरे स्टेप में हम इसको पका देंगे। तो सबसे पहले आ गया चिकन बोनलेस, इसके बाद आ जाता है इसमें अदरक, लहसुन, साथ में आ जाता है इसमें सूखा धनिया, सूखा सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, साथ में आ जाएगा इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, ये इसको बड़ा मज़े का जायका देगा। लाल मिर्च इसमें नहीं है, जहन में रखिएगा। काली मिर्च आ गई इसमें, साथ में आ गया गरम मसाला, ये गरम मसाला आ गया, इसको थोड़ा ज़रा कम इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना हो तो बेहतर है। थोड़ा सा आ गया इसमें नमक और इसको बड़ा मज़े का मलाई बनाएगा। थोड़ी सी इसमें क्रीम शामिल करेंगे और जैसी क्रीम शामिल करेंगे ज़ाहिर बात है इसमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, नमी ज़्यादा हो जाएगी। इसको भी हम कंट्रोल करेंगे किस तरीके से, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ा सा नींबू का रस आ जाएगा, जस्ट फॉर द फ्लेवर, खटास के लिए नहीं। और ये मेरे ख्याल में शायद मैं चख लूँ, ये क्या चीज़ है, मेरे ख्याल में से हरी मिर्च का ही पेस्ट है। इसको मैं देख लूँ एक दफ़ा, नींबू का रस तो हो गया, मेरे ख्याल में से ये थे कुछ एक्स्ट्रा आ गया, चिली पेस्ट तो हो गया, ये उसी का, हाँ अच्छा उसी की बचत है, मेरे ख्याल में से काफ़ी था। हाँ ये भी हरी मिर्ची है, सही, तो ये सारा शामिल कर देते हैं, बल्कि पपीता है, सॉरी कच्चा पपीता। और ये आ गया इसमें कॉर्नफ्लावर, और अब इसकी सारी नमी जिसमें हमने शामिल की, जिसमें क्रीम थी, चिली पेस्ट था और पपीता था, ये सारा इसकी नमी को अब्जॉर्ब करने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्ब, और ब्रेड क्रम्ब थोड़े ज़्यादा ही शामिल करेंगे ताकि नमी को कंट्रोल कर ले। इसके बाद हमने इसकी मशीन की बंद और चला दी। थोड़ा सा पपीता इसमें रह गया है, मैं इसको डाल दूं और भी, और अब इसको सिंपली हमने मिक्स करना है। ब्रेड क्रम्ब की शायद थोड़ी सी ज़रूरत और पड़े तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको पीस रहा हूँ खूब अच्छी तरीके से, एक दफ़ा पिस जाए फिर हम इसका टेक्सचर चेक करेंगे। टेक्सचर सही मुनासिब मिला फिर हम इसकी पैटी बनाएंगे, और पैटी बनाने के बाद फिर इसके अंदर भरेंगे पनीर, चेडर चीज़, और फिर इसको हम पैन फ्राई करेंगे तो बड़े मज़े के डिफरेंट किस्म के कबाब बनेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको मशीन रोक के, हाँ नमी ज़्यादा है इसमें, अब्दुल्ला भाई थोड़े से ब्रेड क्रम्ब और,
क्वांटिटी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने पानी इसमें लेमन जूस शामिल किया, क्रीम शामिल की, और साथ में इसमें हरी मिर्च का पेस्ट था, उसमें भी पानी था, और साथ में पपाया पेस्ट, उसमें भी पानी था। सो ये सारा पानी मिलके काफ़ी सारा पानी बन गया था। इसी वजह से हमने इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब और शामिल करेंगे। कीमा यहाँ पे पक रहा है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, और आंच इसकी बिल्कुल ही धीमी रखेंगे। धीमी आंच पे तकरीबन 20 मिनट पकेगा आराम से, और ये हो जाएगा तैयार। चलें, ये आराम से जब तक पक रहा है, ये आ गए अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। ये आ गए ब्रेड क्रम्ब्स। सिंपल रेसिपी है, मिनटों में तैयार होती है, और जायके में बड़ी बेहतरीन। बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि यार ये इस पर जितनी मेहनत करोगे, जितना टाइम लगाओगे, फिर उसी सूरत में ये रेसिपीज़ मीठी बनती है, मज़े की बनती है। ऐसे नहीं है, टेक्निक आपके पास होनी चाहिए। आजकल तो सारा काम क्विक का है, जितने मिनिमम टाइम में आप रेसिपी बना सके उतना ज़्यादा बेहतर रेसिपी बनती है। अगर टेस्ट में अच्छी हो तो। टाइम इज़ मनी, आपको टाइम बचाना है। और हर वक्त जो हमारे यहाँ किचन में सारा दिन ख़वातीन खड़ी रहती थी, अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे आप देखें, वहाँ पे 1-1 मिनट की रेसिपीज़ हैं, 2-2 मिनट की रेसिपीज़ है। मतलब वो ड्यूरेशन में उसको कम करके इस वजह से टाइम कम किया गया है, क्योंकि लोगों के पास टाइम कम है। तो जितनी आसानी से जल्दी से बन सके और मज़ेदार बन सके उतनी बेहतरीन। अब इसको दोबारा पीस रहा हूँ, थोड़ा ब्रेड क्रम्ब मैंने शामिल किया, और इसको बिल्कुल जितना फाइन पीस सकें उतना बेहतर है। इसके लिए सबसे बेहतर मशीन जो है चॉपर है। कीमे की मशीन भी बेहतर है, लेकिन सबसे बेहतर मशीन चॉपर। इसमें इसकी पिसाई ज़्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी होती है। तो इसको पीसते जाएंगे, और इसका मैं अब ज़रा मेरे हिसाब से थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब और, बस अब हो जाएगा काम इंशाल्लाह। ये आराम से इसको मशीन को पीसेंगे। अच्छा, कीमा निकालने के बाद इसको मैं फ्रिज में रखूँगा तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए। ये कीमा थोड़ा ज़रा अपनी जगह पकड़ लेगा, थोड़ा अभी जो आपको हल्की सी नरमी फील हो रही है, ये नहीं रहेगी थोड़ी देर इसको मिक्स होने के बाद। तो इसको हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, फिर निकाल के फिर हम इसमें पनीर फिल करेंगे, और फिर ये कबाब बनाएंगे। इसको आप पैटी के गोल शेप में बना सकते हैं, और सीख कबाब की भी। मैं इसको सीख कबाब वाले बनाऊँगा, ताकि प्रॉपर वो सीख कबाब की इसकी लुक भी आए। इसमें एक और काम भी आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कोयले का धुआं दे दें, तो प्रॉपर सीख कबाब की इसका टेस्ट आ जाएगा और बेहतरीन आएगा। सो दैट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरीके से पीस लिया। कीमे को मैं निकाल लेता हूँ, और एक बॉल में डाल के इसको हम फ्रिज में रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, तो फिर इसकी मैनेजमेंट हो जाएगी आसान। ये यहाँ पे रखा, ये मशीन आ गई, इसको कल्टी किया इधर, और एक अदद हमारे पास होता है स्पैचुला। इसका मकसद ये है कि बिल्कुल नीट क्लीन, ये देखें, ये पूरा साफ़ सुथरे तरीके से इसको मशीन को इसमें से कीमा बरामद कर लेगा। ये देखें, तो स्पैचुला बड़े काम की चीज़ है, इसमें वेस्टेज नहीं होती, और जितना मटेरियल आपके बॉल में लगा हुआ है सारा का सारा स्क्रैच कर लेगा। हाथ से भी रह जाता है, और बाकी दूसरी किस्म की चम्मच से तो बिल्कुल भी रह जाता है। तो ये सबसे आसान और बेहतरीन हल है इसका, मुकम्मल तौर पे इसकी सफाई के लिए। चले जी, ये काम हो गया कंप्लीट। इसमें से ब्लेड निकाल लेते हैं इसका, तो हमारा काम यहाँ पे। अब ये कीमे को हमने थोड़ा ज़रा फैला देंगे इसी बॉल में, और फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगा थोड़ी देर के लिए जल्दी, ताकि ये थोड़ा सा ज़रा फर्म हो जाए, फिर इसकी हैंडलिंग हो जाएगी आसान। अभी भी कीमा हाथ से फील हो रहा है कि थोड़ा सा नरम है, लेकिन ये रहेगा नहीं, थोड़ा सा फ्रिज में रहेगा। और इसको हम ज़रा फैला देते हैं इस तरीके से, तो ये बेहतरीन काम हो जाएगा। बस इसको अच्छी तरीके से फैला दिया, तो आज का हमारा ये कीमा हो गया तैयार। और दोनों तरीके से मैंने आपको बताया कि इसको आप पैटी की फॉर्म में बना सकते हैं, जो कि रेसिपी में लिखा हुआ है। मैं आज इसको बिल्कुल सीख कबाब की फॉर्म में बनाऊंगा, वो तरीका भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे बन सकते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। ब्रेड पैक। चिकन मलाई कबाब। अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पपीता 1 खाने का चमचा, भुना और पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्ब्स 1 कप, स्टफिंग के लिए कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप। लीजिए वापस आ गए, और भुना कीमा ऑलमोस्ट हो गया तैयार। इसमें हमने शामिल करना है कुटी काली मिर्च, और इसको शामिल करने के बाद मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद। और अब इसको हम करेंगे, ये मैंने आपको बताया था, इसके 2 वेरिएंट हम बनाएंगे, और एक वेरिएंट हम पाकिस्तानी स्टाइल है वही टिपिकल, लेकिन इसमें थोड़ा सी चेंजेस। सो ये कीमा तैयार हो गया। इसमें हमने थोड़ा सा कीमा यहाँ पे लिया,
और बाकी हम छोड़ देंगे हमारी रेसिपी के लिए। ये इसमें हम इस्तेमाल करेंगे रेजिया पास्ता का पास्ता। सो आप इसी रेसिपी को पाकिस्तानी स्टाइल में बना के और बड़े मज़ेदार बना सकते हैं। इसमें मैं जो शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज, जस्ट अ वेरिएंट नॉट अ मस्ट। और ये शामिल करने के बाद इसको हमने किया मिक्स और थोड़ा सा इसका ज़रा हीट लेवल ऊपर आ जाए, फिर इसका काम बहुत इजी है। सिंपली इसमें धनिया शामिल करेंगे और साथ में पास्ता शामिल करके मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। सो मैं बेसिकली इसको फ़िलहाल यहाँ पे तैयार करके रख रहा हूँ। इसमें हमने सिर्फ चेंजेस जो की हैं वो इसमें हमने चॉप किया प्याज शामिल किया, बाकी कोई तब्दीली इसमें नहीं है। भुना कीमा हमारे पास यहाँ पे तैयार है और ये आ गया हमारा उसका एक वेरिएंट जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे हमारा रेजिया पास्ता। तो फ़िलहाल जो यहाँ पे ये बना रहे हैं, हम आ जाते हैं हमारे मलाई चिकन कबाब की तरफ। और इसके लिए तरीक़ाकार मैं आपको बता दूं, एक तो सिंपल है कि शामी कबाब की पैटी बना लें और फिर उसको चीज़ के इसके साथ चीज़ स्टफ़ कर दें। दूसरा तरीका इसको सीख कबाब प्रॉपर बनाएं। हाथ में गीला कर लेता हूं और एक प्लेट ले लेते हैं। ये हो गया तैयार, दिस इज़ डन। लेकिन इसमें अभी हम कीमा शामिल नहीं कर रहे, कीमा हम बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। आपने भी जब सर्व करना हो तो उसको कोशिश करेंगे कीमा बिल्कुल एंड में शामिल करें। ये कीमा भी थोड़ा नरम है लेकिन फ्रिज में जाएगा बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, इसको मैं फ्लैट कर लूँगा इस तरीके से, जिस तरीके से सीख कबाब होते हैं। ये देखिए फ्लैट किया इसको। इसके बाद इसके अंदर हमने ये रखी चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ भी रख सकते हैं लेकिन ये थोड़ी ज़रा क्रीमी चीज़ होती है। इसके बाद सिंपली इसको आपने इस तरीके से बंद कर देना है, ये देखिए, और इसको कबाब वाली शेप दे देंगे, सीख कबाब वाली। सो इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा और ये जब पकेगा तो ये बड़ा मज़े का इसके अंदर से चीज़ निकलेगी। बस ज़हन में रखना है इसको आपने सील अच्छी तरीके से करना है, हाथ गीले रखें ताकि ये देखें एक दफ़ा इसको बंद कर लिया, फिर आपने सिंपली इसको वही शेप देनी है जो कि कबाब की होती है और ये हमारे बन जाएंगे बेहतरीन किस्म के मलाई कबाब स्टफ्ड विथ चेडर चीज़ इनसाइड। लेकिन आपने जहन में रखना है इसको सील अच्छी तरीके से करना है क्योंकि पकेगा तो इसमें से सारा इसका चीज़ निकलने के चांसेस हैं। ये देखें, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, शेप कर दिया। दोबारा फिर एक ले लेते हैं पीस कीमा लिया है यहाँ पे और हाथ गीले रखे थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको फ्लैट किया और साइज़ उतना ही कर दिया जितना वो कबाब का था। इसके अंदर हमने रखा ये चेडर चीज़, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, मुनासिब तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच पर कबाब। इसके बाद सारा अपने इसको यहाँ से समेटा और आहिस्ता आहिस्ता करके ओवरलैप करते गए और जब इसकी एंड आ जाता है तो इसको आपने हाथ से इस तरह बंद करना है। देखें, ये इसको सील करते गए। सील करना इसमें बहुत ज़रूरी है कि पनीर पकने के दौरान इसमें से निकले ना। एक दफ़ा ये बन गया फिर आपने इसको हाथ से इस तरह शेप कर देना है तो आपका बिल्कुल बेहतरीन किस्म का कबाब बन गया। चीज़ की फिलिंग इसकी इतनी मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा आप कर लेंगे, 1-2 कबाब बनाएंगे, तीसरे कबाब में इंशाल्लाह एफिशिएंट हो जाएगा। मैं पहली दफ़ा बना रहा हूँ लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से फ़र्क पड़ता है, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। ये देखें, इसको आपने सील किया तो ये आ गया आपका कबाब तैयार। अब सिंपली इसको हमने पैन में फ्राई करना है और ऑयल में यूजिंग ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। सो ये कबाब तैयार हो गए। सिंपली इनको आप इसी कंडीशन में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में आराम से ये आपके 1.5-2 महीना निकालेगा और बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। ये भी आपको बहुत थोड़े से फूले हुए नज़र आ रही है, पकने के बाद इतने नहीं रहेंगे कि उसके अंदर जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी तो इतनी जगह नहीं घेरेगा। ये बेहतरीन किस्म के कबाब बन गए और मैंने आपको बताया था कि इसको आप थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा कोयले का धुआं इसको लगा के, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। कीमा यहाँ पे हमारे पास तैयार हो गया। ये हमारा भुना कीमा भी ऑलमोस्ट रेडी है, इसकी भी फिनिशिंग थोड़ी सी करनी है। मैं हाथ धो लूँ और फिर आते हैं वापस। अच्छा जी, तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये हम कर के आ रहे हैं, बेसिकली जो भुना कीमा था उसका वेरिएंट बना दिया और ये वेरिएंट हम इस्तेमाल करेंगे हमारे ड्यू ड्रॉप के फुसीली पास्ता में। सो इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको भी हल्का सा पका लेंगे तो हमारे पास वेरिएंट 2 आ गए। ये आ गया हमारा भुना कीमा, इसमें आखिर में हरा धनिया, इसमें भी हरा धनिया आखिर में शामिल करेंगे, अभी नहीं। अभी तो हमने सिर्फ इसका मिक्स तैयार किया है जो बेसिकली हम इसको मिक्स करेंगे हमारे
रेजिया पास्ता के साथ। सो उसको फ्राई किया तेज़ आंच पे थोड़ा सा, और बस ये काम भी हो गया रेडी। तो बेसिकली हमने एक कीमे के 2 वेरिएंट भी बना दिए, और ये बिल्कुल देसी स्टाइल का है। इसमें कोई और ऐसी चीज़ नहीं सिवाय मशरूम ऐड करने के। पास्ता के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बहुत मज़े की बनेगी। और पास्ता एक टाइम में, आज से कोई 20-25 साल पहले, एक ही दो कंपनियाँ थी पाकिस्तानी, और उनके भी 2-3 वेरिएंट आते थे। अब मार्केट चले जाएं तो आपको बहुत ही बड़ी रेंज मिलेगी पास्ता की, शेप, साइजेस, और प्राइस बड़ी रीज़नेबल है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। जितने भी पास्ता रेजिया पास्ता है, ये आपको सस्ता इसलिए से पड़ता है कि ये पकने के बाद बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाता है। अब ये देखिए, ये हमने बॉल जो पकाया है, ये आधा बॉल है, यानी आधा पैकेट है। ये आधा पैकेट कम से कम 3 लोगों के लिए पेट भर के खाने काफ़ी है, यानी एक पैकेट 6 लोगों के लिए आराम से पास्ता का बन सकता है। तो इस वजह से आजकल की महंगाई के दौर में ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी काफ़ी है। कीमा हो गया तैयार। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, वापस आएंगे तो कबाब को फ्राई करेंगे और फिर इसमें पास्ता मिक्स करेंगे। भुना कीमा अज्जा: गाय का कीमा हाथ का बना हुआ आधा किलो, साबित लाल मिर्च 8 अदद, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, नींबू 1 अदद, तेल आधा कप। लीजिए वापस आ गए और बनने जा रहे हैं मलाई कबाब। और सबसे पहले हमने लेंगे पैन में ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, द मोस्ट हार्ट हेल्दी और सेहत के हवाले से बेहतरीन ऑयल। उसके बाद कबाब लेके इसको अभी भी थोड़ा सा ज़रा हैंडलिंग इसकी थोड़ी सी सेंसिटिव है, डेलिकेट है। उसकी वजह ये कि अभी बिल्कुल नरम है गोश्त, लेकिन इसको आप फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ये बेहतरीन हो जाएगा। आँच इसकी बिल्कुल कम रखनी है और इसका पकाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट। तो सबसे पहले दोबारा पैन में शामिल करने के लिए कबाब को आपने थोड़ा सा शेप अप कर लेना है और फिर सिंपली इसको हम ढक देंगे। ढक के थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे तो ये बेहतरीन पकेगा और कलर भी इसका कंट्रोल में रहेगा, अदरवाइज़ इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो कबाब एक एक करके इसमें शामिल करते गए और बनाते गए। ये लीजिए, एक और ऐड कर देते हैं। फिर मैंने आपको इसका तरीका बताया, सिंपली थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढक्कन पहले से तैयार करके रखेंगे। ये इसमें थोड़ा सा पानी आया और इसके बाद इसको ढक दिया और ढकने के बाद आंच बिल्कुल धीमी आंच पे पकेगा और बेहतरीन तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा जो भुना कीमा था वो भी हो गया तैयार। सो तेज़ आंच करके इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर हम आ जाएंगे हमारे पास्ता की तरफ। आंच इसकी कम रखनी है, जहन में रखना है, अदरवाइज़ ये कलर इसका बहुत डार्क हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा ज़रा आराम से देखें, लूज़ कर लें हल्का सा। अगर नहीं लूज़ हो रहा तो स्लाइसर से कर लें, लेकिन थोड़ा सा इसको लूज़ करना लाजिम है। ये ले लेते हैं चम्मच, ये हल्का सा लूज़ किया। ये चिपकना नहीं चाहिए बिल्कुल, उसकी वजह है कि जहाँ चिपका वहाँ जो हमने इसमें चीज़ स्टफ़ की है वो इसमें निकलने शुरू हो जाएगी। ढक दिया इसको वापस। यहाँ पे कीमे की तरफ आते हैं और इसमें शामिल कर देंगे हम खूब सारा धनिया और इसके बाद सिंपली इसको मिक्स किया और चूल्हा कर दिया बंद। तो ये हमारा भुना कीमा हो गया तैयार। ये तो एक तरफ करते हैं इसको हम और इधर रख देते हैं मिर्च। अब आ जाते हैं यहाँ पे और ये पैन में मैं इसको शामिल कर देता हूँ जो हमने दूसरा वेरिएंट बनाया था यूजिंग रेजिया पास्ता। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर इसमें भी चीज़ें शामिल करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं कबाब की तरफ और इसको अब हमने ज़रा आराम से टर्न करना है ये कबाब को। ये देखें, अभी भी देखें कलर कैसे कंट्रोल में है। उसकी वजह ये है कि हमने इसकी आंच धीमी रखी हुई है और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दिया, तो ये कलर इसका कंट्रोल में। जैसे ही पकेगा फिर हम इसकी आंच तेज़ करके इसके ऊपर हल्का सा कलर ले आएंगे। ये हो गया, वापस रख देते हैं फॉर अ वाइल। और यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा फ्राई किया, बकिया जो धनिया बचा हुआ था वो इसमें डाल दिया और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, हल्का सा मिक्स किया। और इसके बाद ये आ गया हमारा रेजिया का फुसीली पास्ता। ये शामिल करने के बाद सिंपली हमने इसको फोल्ड करना है, इसको पकाना नहीं है। फिर हमारा देसी स्टाइल का भुने कीमे के साथ
फुसीली पास्ता बन गया। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको देसी पास्ता के साथ आइडियाज़ चाहिए, बेस्ट कीमे के साथ बनता है, बेस्ट। तो इसको मिक्स करने के बाद सिंपली इसको हम कर देंगे सर्व। चूल्हा कर दिया बंद। यहाँ पे आ जाते हैं। कबाब का कुकिंग टाइम हार्डली मैंने आपको बताया कि तकरीबन 7 से 8 मिनट है और इससे ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। बस ये ध्यान में रखना है, थोड़ा थोड़ा सा इसको ज़रा चिपकने से बचाना है। ये एक एक करके हमारा ये वाला पैन थोड़ा सा ज़रा चिपकाता है, तो मैं अगली दफ़ा इसको दूसरे पैन में पका लूँगा। लेकिन अब आंच तेज़ करके एक दफ़ा लूज़ हो गए फिर मसला नहीं है। अब इसको ज़रा घुमाते फिराते रहेंगे ताकि चिपके भी नहीं और बेहतरीन तरीके से पक जाए। पास्ता हमारा हो गया तैयार। इसको हम कर देते हैं कवर और साथ में अभी हमारा जो भुना कीमा तो भी तैयार हो गया। और इसको हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है। ध्यान में रखना है पैन को मूव करते रहें ताकि ये चिपके नहीं। और एक एक करके इनको टर्न करते गए ताकि कलर इसका अब बेहतरीन आ जाए और खुला नहीं। देखें जिस तरीके से हमने इसको सील किया था। अभी जब इसको हम सर्व करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर की लुक कैसी है। जब इसको हम काटेंगे इसके अंदर जो चीज़ निकलेगी दैट विल बी जस्ट अमेजिंग। ये देखिए आराम आराम से इसको ईच साइड पकाते गए और कलर आता गया। और ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस इतना कलर देना है कि ये थोड़ा सा आपको लगे कि पका हुआ है। ऑल्दो मेरे हिसाब से मुकम्मल तौर पे पक चुका। 7-8 मिनट इसको हो गए पकाते हुए। ये देखें अब इसके कलर बेहतरीन आ गए। तो एक एक करके इसको थोड़ा सा टर्न करते गए और चूल्हा तेज़ आंच ही रखा हुआ है क्योंकि अब हमें चाहिए इसके ऊपर कलर, जो कि कुक्ड कलर आता है ना वो। चलिए जी ये कबाब भी हो गए तैयार। हम जा रहे हैं छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे इनका कबाबों को भी सर्व करेंगे, सर्व साथ में पास्ता और साथ में भुना कीमा। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चिकन मलाई कबाब अज्जा। चिकन बोनलेस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पपीता 1 खाने का चमचा, भुना और पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स 1 कप। स्टफिंग के लिए कद्दूकश चेडर चीज 1 कप। तरकीब: चॉपर में चिकन बोनलेस क्यूब्स, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिली पेस्ट, दही, क्रीम, नमक, काले मिर्च, पपीता, भुना और पिसा जीरा, लींबू का रस, गरम मसाला, कॉर्नफ्लावर और ब्रेड स्लाइसेस क्रम्बल डालकर अच्छी तरह चॉप कर लें। अब इन्हें मिक्स करके बॉल्स की शक्ल दें और दरमियान में कद्दूकश चेडर चीज भरें। उसके बाद पैटी की तरह बना के फ्राई कर लें। भुना कीमा अज्जा। गाय का कीमा हाथ का बना हुआ आधा किलो, साबित लाल मिर्च 8 अदद, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, लींबू 1 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: एक कढ़ाई में गाय का कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और नमक डालकर कीमे का अपना पानी खुश्क कर लें। अब इसमें साबित लाल मिर्च, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च, कुटी काले मिर्च और तेल डालकर भून लें। आखिर में लींबू का रस और बारीक कटा हरा धनिया डालकर पराठों के साथ गरम गरम सर्व करते हैं। हमारा बड़ा बेहतरीन किस्म का पास्ता कीमा, उसी रेसिपी को भुना कीमे के साथ हमने थोड़ा सा कीमा यहाँ पे शॉर्ट कर लिया और इसके साथ मिक्स कर लिया। कीमा आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा लेकिन ये इसमें बड़ा इसका बेहतरीन फ्लेवर आ चुका है। बेसिकली आपको इसके साथ पास्ता का फ्लेवर बड़ा मज़े का लगेगा। ये आ गया, साथ में इसके ऊपर थोड़ी सी हल्का सा कलर डाल देते हैं ग्रीन। अच्छा इसमें आ जाएगा, ये आ गया इधर और यहाँ पे आ जाता है हमारा भुना कीमा। इसको भी निकाल लेते हैं। ये बड़ी मज़े की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा। कीमा वैसे मेरी फेवरेट रेसिपीज़ में से आता है लेकिन दिस इज़ दी कीमा। इसको भी कर दिया सर्व। अब इसमें हालांकि देखिए टमाटर भी नहीं है, प्याज भी नहीं है, लेकिन इसके टेक्सचर से आपको पता लग रहा हो कि बहुत ही मज़े की शानदार रेसिपी बन गई है और कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो प्योर मीट का आपको फ्लेवर मिलेगा इसमें और प्याज और खटास और मिठास और ये जितनी चीज़ें जो टमाटर प्याज के साथ एसोसिएटेड है उसमें से कुछ भी नहीं होने वाला। यह आ गया, साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक आ गया। सो ये आ गया हमारा आज का कीमा और ये आ गया हमारे मलाई चिकन कबाब
और इसकी जगह बनाते हैं। बेहतरीन तरीके से बन गए। और पैन में मैंने आपको बताया कि इसको आप बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएं, ड्राई हो जाएंगे बहुत। और इसमें कवर करके रखने से जूसी भी रहे, बेहतरीन तरीके से पक भी गए। और ये आ गया। चलिए जी, इसको मैं यहाँ पर रख के आपको काट के भी दिखा देता हूँ एक, ताकि इसकी चीज़ की फिलिंग आपको पता लग जाए कैसी बनी है। और ये रश थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। चलिए जी, ये देखें, ये इसमें देखें चीज़ फिल्ड बेहतरीन तरीके से। ओह बहुत गर्म है। तो ये इस तरीके से रख दिया। शदीद गर्म। चलिए जी, साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया फॉर कलर। तो एक रेसिपी को हमने डिवाइड करके 2 कर दिया। कीमे के साथ हमने पास्ता भी बना दिया। इट केम आउट अमेजिंग। और साथ में कबाब को हमने चीज़ स्टफ़ करके, और इसमें आपको मैंने बताया कि चेडर चीज़ फिल कर दें, मोज़रेला चीज़ फिल कर दें, ऑल अप टू यू। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के बनेंगे। यहाँ पे ले आते हैं और ये जगह इसकी इधर बना देते हैं। चलिए, हो गई आज की हमारी सारी रेसिपीज़ रेडी। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। कल भी इंशाल्लाह बड़ी मज़े की रेसिपीज़, और नेक्स्ट वीक की जो रेसिपीज़ उसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ हमने लास्ट टाइम बनाई थी काफ़ी अर्सा पहले, रेवियोली। इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास कुछ दिनों से आ रही थी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे। बहुत इजी बनती है, बहुत मज़े की फ्रेश पास्ता। और इसका कॉन्सेप्ट, फिल्ड पास्ता का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे हम खुद अपनी मशीन से पास्ता भी बनाएंगे, लेकिन वो फिल्ड पास्ता का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा मज़े का। एक टाइम में कंपनी के साथ काम करता जो पास्ता की कंपनी थी, और वो मशीन भी लेके आए थे रेवियोली की, और फ्रेश रेवियोली बाज़ार में बेचने का इरादा था, लेकिन आई हैव नो आइडिया कि क्या हुआ उस मशीन के साथ। नथिंग हैपेंड। और बाहर मुल्कों में अलबत्ता अगर आप चले जाएं तो ये फिल्ड पास्ता का बड़ा कॉन्सेप्ट है और बड़ी मज़े की रेसिपीज़ इसकी बनती है। तो आज की हमारी 2+1 रेसिपी होगी रेडी। और टाइम हमारे पास कितना है, वाइंड अप कर रहे हैं, तो टाइम हमारे पास हो गया ख़त्म। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।